चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी। जय हो। देवराज इंद्र चला गया। अब भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए कि मृत्युलोक में कैसे जाऊं। और जानते हो भक्तों, इस संसार में आने के लिए एक नशैनी है। उस नशैनी के बिना यहां कोई नहीं आ सकता। कौन है नशैनी? मां। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, और माता से है सबका नाता। बिना मां के कोई नहीं आ पाता। अब कौन ऐसी मां है जिसका हृदय रूपी आंगन पवित्र हो? भगवान के दिमाग में आ गया। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज पूजा और भजन करती और रो के कहती है, भगवान मेरी कोख से बच्चा हो तो आप जैसा हो। भगवान सोचने लगे मैं अपने जैसा कान ढूंढने जाऊं। मैं खुद ही मैया अदिति के गर्भ से जन्म धारण करके एक निशाने में 2 शिकार करेंगे। इधर मैया अदिति पूजा के लिए बाग में फूल तोड़ रही है। भगवान अनोखा रूप बना करके बिल्कुल अर्ध जैसे बिल्कुल सूक्ष्म फूल में प्रविष्ट हो गए। मैया ने फूल लिया, नाक से लगाया। नाक के द्वारा भगवान माँ के गर्भाशय में पहुंच गया। हालांकि मैया को जो तो मालूम पड़ी कि झाड़ू को बाहर हमारे पेट में चलोगे, लेकिन उसने नहीं जान पाई कि संसार के नाथ ही हमारे पेट में आ गए। फूल तोड़ के आकर के रखे हैं, स्नान किया। भगवान सूर्य को जल अर्पण किया। और भाइयों, भगवान की मूर्ति पे फूल चढ़ाई। जो आंखें बंद करके बैठी मैया अदिति, बाकी पेट में पीरें आने लगी। बच्चा पैदा होने वाली। मैया घबरा गई, हाय मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। 25 साल हो गए मैं अपने पति से दूर ही रही हूँ। मेरे पति भी ध्यान मग्न है प्रभु के ध्यान में। अब 25 साल हो गई मैं पति के पास भी नहीं गई। मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। हाय राम, मैं ये क्या दे। एकदम बच्चा भगवान पैदा हुए वो खड़े हो गए। बड़ा छोटे, बिल्कुल नगिन जैसे हाली बच्चा। एक नजर मैया ने मारी, दूसरी नजर से प्रभु को देख नहीं पाया। क्यों? तेज सूर्य के समान। मैया ने आंखें बंद करके कही, हे प्रभु आप कौन हैं? आप हमारे पेट में कैसे आ गए? इतनी तो शक्ति दे दो जो मैं तुम्हें देख सकूं। भगवान ने कहा, मां आंखें खोलो। तुम रोज रो के भजन करती थी और कहती थी कि हे भगवान मेरी कोख से बच्चा पैदा हो तो आप जैसा हो। मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाता, मैं खुदा ही आ गया। मैया कहने लगी, पुत्र आजा मेरी गोद में आ जा। मेरी गोद में। भगवान बोले, माँ मैं तेरी गोद में नहीं आ सकता, तेरी गोद में नहीं आ सकता। मैं देवताओं के काम से आया हूं। मैया कहने लगी, बेटा हमने तेरी पीड़ाएं झेली हैं। मेरी छाती में दूध आ गया लाल। बारी बारी से मुंह में दूध दे करके दुग्ध पान कर मेरे पुत्रों। भगवान कहने लगे, माँ मैं तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकता, देवताओं के काम से आया हूं। तुम अपने दोनों स्तन अपनी हथेली पर रख लो, मैं मुंह फाड़ता हूं। मैया ने दोनों स्तन हथेली पर रखे। भगवान ने मुंह फाड़ा तो मां ने देखा भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। मुंह में दूध की धारें छूटी, भगवान के मुंह में गिरने लगी।
जैसा जैसा दूध पी रहे हैं भगवान बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो छाती के दूध खत्म हुआ, भगवान बामन अंगुल के बन गए, बामन अंगुल के। बोलो बामन भगवान की जय हो। बामन अंगुल की ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने तोमा का कमंडल दे दिया, मूज का मेखला दे दिया, एक कोपीन दे दी, कम्बल दे दिया, गले में रुद्राक्ष की माला। भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने खड़ाऊ दे दी, एक दंड दे दिया, मृगछाला दे दी, तुलसी की माला दे दिया। भगवान दंडी सन्यासी बन गए, दंडी सन्यासी। तन पे पीतंबर नहीं है, छोटा सा कम्बल है, गले में कौस्तुभ बेरंती माला नहीं है, सीधी तुलसी की माला है। और जो ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर हैं, उनकी बगल में मृगछाला दबी है, मृगछाला। भगवान ने जो बामन अंगुल का रूप दंडी सन्यासी बने। मैया आदिति रोने लगी, कहने लगी पुत्र तू तो निर्मोही बन गया, मैं तुझे छाती से लगा के दूध भी न पिला सकी। भगवान कहने लगे माँ हम देवताओं के काम से आए, अब तुम हमें आज्ञा दे दो कि मैं देवों के काम को कर सकूं। माँ कहने लगी बेटा तुम मोह छोड़ के जाए रहो, और फपक फपक के रोने लगे। भगवान बोले हे माँ तुम्हें मोह का बीछी क्यों चढ़ाया? तुम्हें मेरी कसम हो माँ, रोना बंद करके मुझे आशीर्वाद दो। मैया की हिचकी रुक गई और कहने लगी विजयी बान भव, तेरी विजय हो। अब भगवान मैया को प्रणाम करके चले। 3-4 साल के लला लग रहे देखने में, लेकिन बदन पर तेज है। तेज कहां होता है भक्तों? तेज ब्रह्मचर्य में होता है। ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा, ब्रह्मचारी के चेहरे पर तेज होगा, ब्रह्मचारी के शरीर पर तेज होगा। अगर 100 साल जिंदा रहना है, 100 साल, तो वीर की रक्षा करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। वेदों में आया है वीराम रक्षाम, ये आयु वृद्धि। जो वीर की रक्षा करता है उसकी उम्र बढ़ती है। लिखा है हारमोनियम की, ये वीर रतन अनमोल है, वृथा न इसे गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा न इसे गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा न इसे गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा न इसे गमइयो। वृथा न इसे गमइयो, भैया वृथा न इसे गमइयो। पंचवृथा न इसे गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा न इसे गमइयो। ये वीर रत्न अनमोल है, वृथा मत से गमाओ। लोगों वीर ही प्राण है, दिमाग में रखना। वीर ही प्राण है। जब तुम्हारे शरीर से वीर का सफाया हो जाएगा, उसी दिन आत्मा शरीर को छोड़ के रवाना हो जाएगी। लिखा है यही वीर अमृत कहलावे, मरे भये को यही जियावे। मेरी एक एक बात को समझना भक्तों। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भये को यही जियावे। एक बूंद रथ में पड़ जावे, ये और वेद की तोल है। उस वक्त गर्भ ठहराया,
ये वीर रतन अनमोल है से गमैयो, ये वीर रतन अनमोल है प्रधान से गमैयो, प्रधान से गमैयो भैया, प्रधान से गमैयो, वीर रतन से गमैयो, ये वीर रतन अनमोल है प्रधान से गमैयो। यही वीर अमृत कहलावे और मरे भय को यही जियावे, एक बूंद रज में पड़ जाए। मैया के गर्भाशय में एक बूंद जाती है, राम लक्ष्मण लवकुश अर्जुन अभिमन्यु जैसी औलाद होती एक बूंद से। ये रत्न है, ये मोती है, हीरा है, यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे, एक बूंद रज में पड़ जावे, या और वेद की तौल उसी वक्त गर्भ ठहराए। भाइयों संतो, बिना फल के वृक्ष बेचार, बिना फल के वृक्ष बेकार, बिना हथियार के छत्री बेकार, बिना मल्ला के नाव बेकार, बिना तार के सितार बेकार, बिना पति की औरत का श्रृंगार बेकार, और बिना सदाचार के भजन बेकार। संतो, ये शरीर का राजा है, यही तपस्या है सच्ची। वीर की रक्षा करो। ये मत सोच लेना कि मैंने भेष बना लिया, कपड़े रंग लिए, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आत्मा का कल्याण वीराम रक्षाम आयु वृद्धि, वीर की रक्षा ही सच्ची तपस्या है लोगों। लेकिन आज हमारे देश के संतों को पाखंडियों ने बदनाम कर दिया। नेम सिंह भाई साहब, और किसी का दोष नहीं, इसमें सब दोष तुम्हारा है। तुमने अपनी मूर्खता से दान का रूप बिगाड़ा है, दे देकर दान अयोग्यों को जो योग्य था उसे बिसारा है। इसलिए पाखंडी लोगों ने लिया भीख पर सहारा है। लूला लंगड़ा अंधा पहज मर रहा, भूखा मारा है, लेकिन मस्त मलंगों का भारत में बहुत गुजारा है।